हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया था। तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। विद्यार्थी विज्ञान मंथन कक्षा 6 से 11वीं के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, एमएसएमई मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग केबीआईसी द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी। तो इसका आंसर है नितिन गडकरी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती के उत्पादन को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नाम से साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती में 1 महीने तक चलने वाले आवासीय साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य भर में साइबर अपराधों पर महिलाओं, युवाओं और बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। तो इसका आंसर है 5%। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान कैबिनेट के माध्यम से राजस्थान न्यायिक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन किया है, जिसमें 1% के बदले राज्य सरकार को और पिछड़े वर्गों के लिए राज्य न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण दिया। अगला प्रश्न है, माई गॉव के सहयोग से कौन सा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करता है। तो इसका आंसर रक्षा मंत्रालय। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में आत्मनिर्भर भारत को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता युवाओं और जनता के बीच देशभक्ति की बड़ा भावना पैदा करने के लिए आज से 10 अगस्त तक माई गवर्नमेंट के साथ समन्वय में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकास के तरीके सुझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है। तो इसका आंसर है प्रदीप शाह। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSC में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यवसायों को विकसित करने के लिए तरीके सुझाने के लिए इंड एशिया फंड एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष प्रदीप शाह की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की घोषणा की। अगला प्रश्न, मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका आंसर गुयाना के पूर्व आवासीय मंत्री मोहम्मद इरफान अली को 2 मार्च 2020 को विवाद के बाद आम चुनाव के विजेता घोषित किए जाने के बाद देश में राष्ट्रपति बने। वह विपक्षी पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी PPP के सदस्य उन्होंने डेविड आर्थर ग्रेंजर का स्थान लिया। अगला प्रश्न है, राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है मणिपुर। डॉक्टर राजेश कुमार IAS को मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला द्वारा मणिपुर राज्य के अगले मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान मुख्य सचिव J सुरेश बाबू जो 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एशियाई विकास बैंक और यूनिसेफ के साथ सहयोग किया। तो इसका आंसर है हैदराबाद तेलंगाना। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए एक सामूहिक बुखार जांच प्रणाली शुरू हुई है। एयरपोर्ट में 2 और स्कैनर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित एशियाई विकास बैंक के समन्वय में थर्मल स्कैनर प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। फार्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 सिल्वर स्टोन यूनाइटेड किंगडम UK में सिल्वर स्टोन सर्किट में जीता। यह खिताब जीतने का उनका 7वां समय है।
वह ब्रिटिश जीपी में ग्रैंड प्रिक्स में सबसे ज़्यादा जीतने वाले एकमात्र रेसर हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। केंद्र सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग के लिए 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक आईपीएल का 13वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में फिर से जारी करने की अनुमति दे दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सरकार से मौखिक मंजूरी मिल गई है और 1 या 2 दिन में आधिकारिक पत्र भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस देश में आयोजित होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 से वापस ले ली है? तो इसका आंसर है कुआलालंपुर, मलेशिया। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एथलीटों की तैयारी, समय और मैच की तत्परता के कारण महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 से वापस ले लिया है, जो 15 दिसंबर से 20 तक कुआलालंपुर, मलेशिया में निर्धारित है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है विजय कुमार चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित एक पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया। पुस्तक लेखक के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों को और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है। पुस्तक बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। पुस्तक का संकलन और संपादन वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा ने किया और इसकी प्रस्तावना की एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार विनोद बंधु ने लिखी है। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का पता लगाएं है जिसने विशेष कोड टू विन नाम की पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर निरुपमा यादव। खेल जगत की जानी मानी लेखिका निरुपमा यादव द्वारा लिखित पुस्तक विशेष कोड टू विन 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर जनता के विचार के लिए रखी जाएगी। पुस्तक भारत के सबसे कम उम्र के बास्केटबॉल कप्तान विश्वेश भृगुवंशी की जीवनी है और इसे ब्लू एयर प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अगला प्रश्न, अमर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर है राजनेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 64 वर्ष की उम्र में सिंगापुर में किडनी की बीमारी के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 27 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, कमल रानी वरुण का अगस्त 2020 में निधन हो गया, किस राज्य में कैबिनेट मंत्री है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का 62 वर्ष की उम्र में लखनऊ उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 3 मई 1958 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कमल रानी ने 11 मार्च 2017 से 2 अगस्त 2020 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, पी माणिक्यला राव जो हाल ही में खबरों में है, किस राज्य के पूर्व मंत्री हैं? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पायदीकोंडला पी माणिक्यला राव का 59 साल की उम्र में विजयवाड़ा मध्य प्रदेश के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया। वह भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। उनका जन्म 1 नवंबर 1961 को मध्य प्रदेश में हुआ था। विश्व संस्कृत दिवस 2020 को कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 3 अगस्त। विश्व संस्कृत दिवस, जिसे संस्कृत दिवस या विश्व संस्कृत दिवस के नाम से भी जाना जाता है, को पूरे विश्व में हिंदू श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो ने विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर 3 अगस्त 2020 को बहुजन भाषा संस्कृत भाषा शीर्षक से अपना पहला विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2020 को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो इसका आंसर है पहला। 1 अगस्त 2020 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि देश ने 1 अगस्त 2019 को मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के पारित होने की पहली वर्षगांठ के अनुसार भारत में एक मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया।
जो ट्रिपल तलाक या तालाए बिद्दत के अधिनियम के खिलाफ है और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मुस्लिम महिलाओं के लिए लैंगिक समानता प्रदान करने में मदद करता है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड कल मैंने क्वेश्चन पूछा था किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित बाकायोको को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है आइवरी कोस्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे, पवन हंस लिमिटेड PHL ने हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जरूर लिखें। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।